18 नवंबर 2014 का वो काला दिन जिसने हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया। हजारों लोग जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े शामिल हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हाथों में तख्तियां पकड़े हुए हैं जिन पर लिखा था कि जजों की जवाबदेही तय हो। 40,000 पुलिस फोर्स जिसमें सीआरपीएफ, आरएएफ, एनएसजी कमांडो, चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस एवं हरियाणा पुलिस के जवान शामिल थे। लोग जानना चाहते हैं कि इतनी पुलिस फोर्स आखिर एक संत को गिरफ्तार करने क्यों पहुंच गई? आखिर क्यों सरकारी डॉक्टर्स के पैनल की भेजी गई रिपोर्ट को रिजेक्ट करके एक तानाशाही फरमान सुनाया गया? संत जो संस्कारों का निर्माण करता है, वो संत जो इस भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जो मार्ग प्रशस्त करता है भगवान की तरफ बढ़ने का, भगवान को प्राप्त करने का, ईश्वर प्राप्ति का। लेकिन जब संत किसी षड्यंत्र का शिकार बन जाए या उसे षड्यंत्र का शिकारी बना दिया जाए तो सवाल दर सवाल है, जवाब दर जवाब चाहिए सिस्टम से, व्यवस्था से। कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आज हम आपके सामने ला रहे हैं। क्या एक संत को मेडिकल रिपोर्ट देने के बावजूद कुछ दिन की मोहलत नहीं दी जानी चाहिए थी? जबकि सब जानते थे कि रामपाल लगातार 8 साल से सैकड़ों बार अदालत में आए हैं, कई बार उनकी हाजिरी माफ भी हुई। लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ कि सारा सिस्टम ही संत के खिलाफ खड़ा हो गया? आखिर क्या किया संत रामपाल ने? आखिर क्या किया राष्ट्रीय समाज समिति ने? उन्होंने मांग की थी कि जजों की जवाबदेही तय हो, हिंदुस्तान में चल रहे सभी अदालती मामलों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उनके ऊपर लगे सभी आरोपों की सीबीआई से जांच हो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने साथ हो रहे 8 साल के अत्याचारों का सारा खुलासा किया उन 3 किताबों के द्वारा जिनके नाम थे न्याय की गिरती गरिमा, सच बनाम झूठ, भ्रष्ट जज कुमार्ग पर, जिसमें हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था को तार तार करने वाले कुछ काले चेहरे शामिल थे। मीडिया में प्रचारित किया गया कि संत ने अपनी एक फौज तैयार की है, कमांडो तैयार किए हैं, जबकि ये सरासर झूठ था। आज तक एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला सरकार को जिससे कि ये सिद्ध हो सके। जबकि सरकार ने निर्दोष उन लोगों को कमांडो का नाम देकर जेल में डाल दिया जो किसान थे, मजदूर थे, विद्यार्थी थे, जो अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में काले कपड़े पहने हुए थे, हाथों में सफेद झंडे लिए हुए थे। उन निर्दोष लोगों को सरकार ने कमांडो फोर्स का नाम देकर जेल में डाल दिया और अंग्रेजों से भी बदतर सलूक किया। क्या करते थे पहले? किसकी खेती करते हैं? डंडे लिए आपने, कपड़े काले कपड़े पहने, क्या मकसद है इसका? इसका तो कोई मकसद नहीं, इसमें क्या कपड़े तो कैसे भी हो, उसमें कोई वो नहीं इसका। और रही डंडे और झंडे की बात, झंडे तो कोई भी उठा सकता है, इसमें कहीं पे भी जाओगे वहाँ भी झंडे, इसका मतलब वो नहीं है कि जो आप समझ रहे। तो अब हम मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल की। जी हां, संत रामपाल। आपके मन मस्तिष्क में कुछ ऐसी छवि घूम रही होगी जिसको आपने मीडिया में देखा होगा। दोस्तों, सच मानिए, आपको सच से कोसों दूर रखा गया। आज आपको हर एक सच से हम रूबरू कराएंगे। हमने भ्रष्ट जजों की शिकायत की। क्या इस देश में भ्रष्ट जजों के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार नहीं है? और अगर शिकायत के अधिकार को अवमानना में डाला जाता है तो क्या जिनके खिलाफ हमने शिकायत की थी उनके खिलाफ क्या एक्टिविटी की? इसका जवाब कौन देगा? सिर्फ एक पक्ष पे कार्रवाई करना दादागिरी है या आदेश? कानून क्या कहता है? न्यायालय को वो करना होगा जो संविधान कहता है। न्यायालय की दादागिरी नहीं चलेगी, न्यायालय को कानून से काम करना पड़ेगा। अगर आप न्यायालय जाके किसी की शिकायत करते हैं तो न्यायालय का कर्तव्य है, संविधान के तहत न्यायालय है, न्यायालय संविधान से ऊपर नहीं है। लेकिन साथियों, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, ये गठजोड़ है भ्रष्ट नेताओं का, नौकरशाहों का, अफसरों का, जुडिशरी और मीडिया का। झूठ को इस कदर पेश किया जाता है कि हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। आम आदमी इस झूठ को पकड़ नहीं पाता है। होता क्या है कि हम जो
गलत है उस पर विश्वास कर लेते हैं और जो सच्चाई है उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। जूनियर एडवोकेट आते हैं, हमारे गाड़ी के चालक आते हैं, उनको भी उठा के बाहर से ले जाके बंद कर दिया जाता है, चौकी में बैठा दिया जाता है। हरियाणा पुलिस किस तरह से पूरी तरह से बाइस्ड है, जिसे यही नहीं पता किसको गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिना कारण के उठाया बंद कर दिया, उठाया बंद कर दिया। दोस्तों बात यहीं तक सीमित नहीं है, और अगर हम भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर दें तो शायद उस पर भी विश्वास कर लिया जाएगा। संत रामपाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण किया और हमने उन पर क्या दिया ये आप समझ सकते हैं। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और हमने क्या दिया ये भी आप समझ सकते हैं। उन्होंने सामाजिक विसंगतियों को दूर करना चाहा और उन्हें क्या मिला ये आपसे छुपा नहीं है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस तरह सच्चाई को दबाया गया और संत रामपाल को बदनाम करने की कोशिश की गई। वो अपने आश्रम में हैं, उनका क्या ईगो, उन्होंने कह रखा जैसे स्वस्थ होऊंगा पेश हो जाएंगे। आप बताइए देश में और भी केस चल रहे हैं, क्या नेताओं के लिए रिलैक्सेशन है कानून में और किसी के लिए नहीं? उनके केसों में इतनी जल्दी जल्दी सुनवाई पड़ी, कभी डेटें पड़ी, ये राजनीतिक षड्यंत्र था। ईगो संत रामपाल दास जी का नहीं, ईगो जुडिशियल सिस्टम और राजनीतिक लोगों का ईगो था। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, वो मीडिया जो हम सभी को सच्चाई की राह पर ले जाता है, सच्चे तथ्यों से हम सबको रूबरू कराता है। लेकिन आपको बता दूं उस दिन क्या हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी मीडिया हाउस झूठ की राह पर चलते हैं, झूठ के पुलिंदे पर बंधे हैं। ईगो वो तथाकथित मीडिया के लोगों का था, जिन लोगों ने उसको अपना बिजनेस और ब्रेकिंग न्यूज बना रहे थे, उसको ये उनका ईगो था कि हम ये करा के रहेंगे, ये हत्या का जिम्मेदारी उनके ऊपर आनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि वहां गरीब लोगों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सभी को पुलिस अफसरों ने पीटा और उन मीडिया कर्मियों को भी पीटा जो सच्चाई दिखाना चाहते थे। संत रामपाल के अनुयायी चाहते थे कि वह अस्वस्थ हालत में गिरफ्तारी ना दें, लेकिन संत रामपाल को भारतीय कानून और संविधान पर पूरा विश्वास था। तमाम सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट में यह साबित हो चुका था कि संत रामपाल की तबीयत खराब थी। दरअसल उस दिन संत रामपाल अस्वस्थ थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनके अनुयायी उनसे कहते रहे कि बाबा आप नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस और अनुयायियों को उन्होंने कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी देना चाहूंगा। एकाएक पुलिस बढ़ती चली गई, यहां तक कि सीआरपीएफ ने भी धावा बोल दिया।
आश्रम में पुलिस के हमले से कई लोगों को गंभीर चोटें आई और कई लोग बुरी तरह घायल हुए। आइए देखते हैं उनका हाल। जहां पर लोकतंत्र का जलसा होता है, यह वो स्थान है जहां से लोकतंत्र का बीजारोपण होता है और पूरे मुल्क को चलाया जाता है, प्रजातंत्र को सुरक्षित किया जाता है। लेकिन जब कोई जरूरतमंद या किसी व्यक्ति पर आरोप लग जाए तो शायद यह लोकतंत्र सुनता नहीं है। हर उस व्यक्ति को जो समाज की कुरीतियों को उजागर करना चाहता है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना चाहता है या सामाजिक उन्मूलन का कार्य करना चाहता है, उसकी आवाज शायद दबा दी जाती है। आखिर में कुछ सवाल हैं मीडिया से, सरकार से और न्यायालयों से कि संत रामपाल और उनके अनुयायियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एफआईआर नंबर 426 और 427 रजिस्टर्ड हुई। उसमें देशद्रोह का कोई नाम नहीं था, केवल ये था बंधक बना रखा जो आपने कहा। पुलिस ने उसी से स्टोरी बनाई। लेकिन उस एफआईआर की जो पर्चा कटता है उसमें ही पुलिस लिख रही है धाराएं 121, 122 जो देशद्रोह की धाराएं हैं उस 426 एफआईआर में लिखी जा रही हैं, जबकि 18 तारीख भी नहीं थी उस दिन, ना ये घटना हुई, ना कोई देशद्रोह की बात थी, ना कोई किसी तरह की बात थी, उसमें ही लिख दी। इसका मतलब है पूरा प्लान्ड तरीके से, पूरे तरीके से एक सीक्वेंस में 426, 427, 428, 429, 430 सारी एफआईआर एक सीक्वेंस में काटी गई। सब आपके सामने है। मेरी तरह आपकी आंखें भी भर आई होगी। जुल्म सितम का एक एक लम्हा आपके सामने पूरे सबूत, गवाहों और वीडियो फुटेज के माध्यम से लेकर आए हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपने सब अपनी आंखों से देखा और सुना। संत रामपाल और उनके अनुयायियों को एक साजिश के तहत फंसाया गया, यह बात साबित हो गई है। इसमें सरकार की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठता है। भ्रष्ट जुडिशरी के फैसले से भ्रष्टाचार की बू आती है, क्योंकि संत रामपाल ने भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों को बेनकाब किया, लोगों को शराब, बीड़ी, सिगरेट, मांसाहार से दूर रहने की प्रेरणा दी, भारतीय समाज में व्याप्त सभी बुराइयों और भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। और यही शायद उनका गुनाह है, यही जजों की नजरों में देशद्रोह है। आज भी जेलों में बंद संत रामपाल के अनुयायी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाते। उनका जेल में व्यवहार और आचरण देख के कोई नहीं कह सकता कि वे देश के द्रोही हैं या अपराधी। दोस्तों, मेरे साथियों, आपने एक एक तथ्य को जाना, सत्य को परखा, सबूतों को पहचाना। अब सवाल आप पर है कि आप कितने सही और कितने गलत को पहचान पाए हैं। हम कामयाब हुए हैं या नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने सच्चाई को आपके सामने रखा है।